भैया हरो गुरुवार को दिना संजा के 7:20 को समय और किसान वाणी कार्यक्रम। ये सब चीजें जब मिलत हैं तो बनत है कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ भैया, किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके हमारे फिर एक बार हाजिर हैं। तो एक कार्यक्रम में सभी सुनने वाले किसान भैया बिन्नाहरों को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं इनमें है वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा, कृषि विभाग से सहायक संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत और बीटीएम विपिन जैन जी। तो सभी विशेषज्ञों को बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे जागरूक किसान और पशुपालक श्रोता जो हैं उनने फोन कर वो शुरू कर दो है। तो सुनत है पहले श्रोता भैया को हैं, कहाँ से हैं, का उनको प्रश्न है, का बे जानकारी चाहत है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर, सतीश साहू जी। जयराम जी भैया को बोल रहे हैं जी सर। जगत सिंह चरार, ग्राम पिपलिया, पोस्ट परसोरा, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन से बोल रहा है सर। पिपरिया बरई बेगमगंज। जी सर, डॉक्टर साहब आए हैं? पशु चिकित्सा विशेषज्ञ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, बे आप ही को इंतजार कर रहे हैं सर। हमारे ते गांव में एक गाय और एक बछिया को बीमारी आ गई है, पाँव सूज गए हैं और पूरे शरीर में फौलासे हो रहे हैं सर। अच्छा, तो यह समस्या कितने दिन से है भैया? 3 दिन से हो रहे हैं सर। चलो, आज डॉक्टर बीके शर्मा जी बतौर विशेषज्ञ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जगत सिंह भाई, पिपरिया बरई में गया हूँ और आपका प्रश्न बहुत समसामयिक है। ये जो बीमारी है ये लंपी रोग है, तो इसके उपाय के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि जिन पशुओं में ये रोग आ गया है उनको अन्य पशुओं से अलग बांधें और इनको गुड़ के साथ मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम प्रतिदिन देना होगा। आपको 15 दिन तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होगी। इसमें क्या होता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, किसी एक पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है, शरीर पे फफोले टाइप के उड़ जाते हैं। फिर वो बारिश का मौसम है, यदि वो पक गया और मक्खी बैठी तो कीड़े पड़ने की और सड़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके लिए बाजार में एक जो मक्खी ना बैठे ऐसा स्प्रे भी उपलब्ध है और निकटतम चिकित्सालय में अगर आप जाएंगे पशु चिकित्सालय में तो वहां भी दवाई आपको उपलब्ध है। इसमें आपको 5 दिन एंटीबायोटिक, एंडोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या अगर गाय प्रेग्नेंट नहीं है और बछड़ा है, मेल है, तो फिर हम उसको और भी सरल दवा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1 सुबह 1 शाम 5 दिन चला सकते हैं। साथ में आपको बुखार कम करने वाली दवाई मेलाक्सिकेम और पैरासिटामॉल, ये आपको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, बोलस आता है बड़ी गोली, ये 5 दिन देना होगी। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे रोग कम होता जाएगा। साथ में जिन पशुओं को नहीं है या अन्य पशु में जहां अभी रोग नहीं आया है वहां इसका टीकाकरण अवश्य करा लें। टीकाकरण में आपको ध्यान ये रखना है कि एक जो वायल है टीका की वो 100 पशुओं के लिए है, इसलिए सब लोग सामूहिक रूप से कम इतना तो करें कि 60-70 पशु जब हो जाएं तभी उस वायल को खुलवाएं, जिससे दवाई का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और पूरे गांव में इसका टीकाकरण अवश्य करा लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्कार। नमस्कार भैया, को बोल रहे? सलमान। सलमान हमारे बिल्कुल नियमित श्रोता है भैया, बहुत स्वागत है आपको। लगाई थी पन्ने। क्या लगाई थी भैया? मिर्ची लगाई थी। अच्छा, पत्ता उनकी तरह के पीले हो रहे हैं, पत्ता पीले पड़ रहे हैं। हाँ, गुड़ी की पड़ रही है पत्तों में, पत्ता सिकुड़ भी रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, है ना। चलो भैया, तो आज हमारे कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ विपिन जैन जी उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। अभी इस मौसम में क्या होता है, सबसे ज्यादा रस चूसने वाले कीटों की समस्या होती है। ठीक है, यदि रस चूसने वाले कीट रहते हैं और आप एक चीज का ध्यान रखें, यदि आपकी उल्टी ना बन रही है, ठीक है, तो ये रस चूसने वाले कीटों के द्वारा होता है, जिसमें अपना थ्रिप्स हो गया, माहू हो गया और सफेद मक्खी हो गया। और यदि आपका जो मिर्च का पत्ता है वो उल्टी नाव की तरफ हो रहा है तो उसमें जो अपनी मकड़ी रहती है
उसके द्वारा रस चूसने के कारण वो होती है। ठीक है, यदि आपकी सीधी नाव बन रही है तो उसके लिए आप ध्यान रखें, दवाई का नाम लिखें इमिडाक्लोप्रिड। इस दवाई का आप छिड़काव करें जिससे आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बकरियां के डॉक्टर साहब मिलना आइएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उपस्थित हैं भैया। बकरियां फंसने के दस्त कैसी लग रहे हैं? अच्छा, कितने दिन से दस्त लग रहा है भैया? जी 15 दिन से लग रहे हैं। 15 दिन से। चलो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, आप सुनो। देखिए, बाजार में नॉरफ्लॉक्सासिन की गोली आएगी आपको बड़ी बकरी के लिए जिसका वजन लगभग 40 से 60 किलो के बीच में है। नॉरफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल की आप गोली दे सकते हैं। साथ में यदि ये ना मिले तो ओफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल। छोटी बच्चों को भी दे सकते हैं? छोटी बच्चों को आपको वजन अगर कम है, अगर वो 20 किलो तक है तो आपको आधी गोली देना है, और 10 किलो वजन है तो 1/4 गोली आपको देना है। आपको दस्त बंद भी हो जाए तब भी आपको 4 दिन तक 5 दिन तक दवा अवश्य खिलाएं जिससे कि उसको बराबर आराम मिले। दूसरा ये करना है, बारिश में आप गीला ना होने दें बकरियों को, और जो बारिश में जो छोटी छोटी घास उग रही है उसमें आप थोड़ा सा बारिश का बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं तो बारिश में पानी और घास की गंदगी के कारण बहुत जल्दी डायरिया हो रहा है। ठीक है सलमान भाई, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जब तक अगले कोई श्रोता को फोन आत है, अपन सुनत हैं जो लोकगीत। हरे तीने करे है सिंगार, सावन आएरी सुहावने। 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 गिरे गिर आए सारे बादरा, गिरे गिरे आए कारे बादरा। गिरे गिरे आए कारे बादरा, गिरे गिरे आए कारे बादरा। जिमे जिमे परते फुहार, सावन आएरी सुहावने। जिमे जिमे परते फुहार, सावन आएरी सुहावने। हरी हरी बने ओपे बने भये, हरी हरी बने ओपे बने भये। हरी हरी बने ओपे बने भये, हरी हरी बने ओपे बने भये। नदियों भरी जलधार, सावन आएरी सुहावने। नदियों भरी जलधार, सावन आएरी सुहावने। हेलो। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी केंद्र सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। गुड्डू चौबे बोल रहा हूँ मैं धूड़ा से। गुड्डू चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताओ भैया।
हमारी समस्या क्या है कि गोभी लगाए, फूल गोभी तो मैं पंखी लगाए, तो आप तो पंखी को उपाय बताओ कैसे। फूल गोभी कितने दिन पहले लगाओ तो भैया आपने? 40 दिन आपको फूल की स्थिति में आ गओ, फूल अभी बार है। चलो भैया, आपको प्रश्न इतने बराबर पहुंच गए हैं। विपिन जैन जी आज उपस्थित हैं, कृषि विशेषज्ञ, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। अच्छा, इसके पहले आपने कोई दवाई डाली है क्या? थोड़ी रासायनिक को भी उपयोग करो पन्ने, लेकिन इल्ली तो नहीं दिखा, पंखी के रूप में मामूली आई है। पंखी लग गई तो फिर गोभी पूरी खराब हो जाती। इसमें गोभी में निश्चित रूप से कीट व्याधि बहुत ज्यादा आते हैं। ग्रीन लेवल की जो दवा रहती है इमामेक्टिन 5%, इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि जब अपन छिड़काव करते हैं तो जो पानी की मात्रा है वो पर्याप्त होना चाहिए। जैसे अपना 1 एकड़ में छिड़काव कर रहे हैं तो 150 लीटर पानी में आप दवाई मिला के डालें, जिससे दवा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो भाव है तो फूल की स्थिति है तो टानक डाले के फूलों तो खूब है, लेकिन आप गाँव के क्या तो टानक डाले के नहीं डाले। गुड्डू भैया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी फसल में जो है पर्याप्त मात्रा में फूल आए हैं, सोयाबीन की बात कर रहे हैं ना आप? सभी किसान भाइयों को से अनुरोध है कि आपकी जो फसल जब फूल पे रहती है तो उस समय कोशिश करें कि किसी भी तरह का छिड़काव अपने पौधों पर ना करें। अच्छा, और एक चीज और बता दें हम आपको कि ये टॉनिक नाम से जो भी चीजें आती हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं। हाँ, यदि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक सही समय होता है, लेकिन वो भी फूल आने के पहले का होता है। तो इस स्थिति में आपको किसी भी टॉनिक की या अन्य कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जैसे कि अभी जो समय चल रहा है वो है आपके इल्लियों का। अगर आपके खेतों में जो खासकर सोयाबीन में तंबाकू की इल्ली है या फिर गर्डल बीटल है, सेमी लूपर है, इस तरह की अगर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुरानी वैरायटीज लगाते हैं तो उसमें पीला मोजेक आता है, सफेद मक्खी वगैरह लगती है। अगर इस तरह की कोई समस्या हो तभी आप जो है कीट नियंत्रण के उपाय करें। उसमें प्रारंभिक अवस्था में भी वो जो आप जैविक उपाय कर सकते हैं वो करें। ठीक है गुड्डू भैया, पशुपालन को कोई प्रश्न है का आपके पास? पशुपालन को तो को क्या है जी बताइए, क्या है समस्या आपकी? गांव में बहुत ज्यादा रोग फैल गया, वो लमची का उपाय करें। आप तो ना हो जाए। नहीं, भैंसों को नहीं आएगा, भैंसों को नहीं आएगा, लेकिन गायों में आएगा। जो रह गए हैं उनमें आप वैक्सीनेशन करा लें। निकटतम पशु चिकित्सालय में जाएं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आप वैक्सीन करा लें। और जिसमें भी ये रोग आ रहा है उसमें 5 दिन तक आपको पैरासीटामॉल और मेलाक्सीकैम का एक कॉम्बिनेशन बोलस आता है, वो 5 दिन तक एक सुबह शाम बड़े पशु को देना है। साथ ही एंटीबायोटिक भी 5 दिन चला दें, जिससे कि रोग बढ़ ना पाए। और जो घाव हो रहे हैं उनमें मक्खी भगाने वाला जो स्प्रे बाजार में उपलब्ध है, मक्खी ना बैठ पाए। नहीं तो क्या होगा, बारिश का मौसम है, कीड़े पड़ जाएंगे, घाव बढ़ जाएगा और पशुपालक को बहुत ज्यादा उपचार की जरूरत होगी, पैसा भी खर्च होगा। ठीक है गुड्डू भैया। अभी उसका लगभग क्या है 1.5 साल की, वो पाँव मरद का जो सूज हुआ है तो वो क्या करें? उसके लिए बाजार में एक बोलस आएगा, मेलाक्सीकैम, पैरासीटामॉल और सेरेटोपेप्टाइडेज। ये 3 चीजें उस बोलस में हैं और 1.5 साल की बचिया है। आप एक सुबह एक शाम 5 दिन दे दीजिए और मिनरल मिक्सचर जरूर शुरू कर दें, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है गुड्डू भैया जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। हेलो। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, हम जमुनिया से बोल रहे थे, हल्ले भाई विश्वकर्मा। जमुनिया से हल्ले भाई विश्वकर्मा। जी सर। हल्ले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताओ क्या प्रश्न है? सर, पशु विशेषज्ञ डॉक्टर है कोई? हाँ बिल्कुल उपस्थित है भैया। सर, हमारे से प्रश्न जो है कि वहाँ बच्चा है छोटो 8 महीना के लगभग में। काय को बच्चा? गाय को। हाँ। तो सर वो नहीं पा रहा हुआ कल से, उसकी राज में वो फूलो ही है। चलो डॉक्टर साहब तक बात पहुँच गई है आपकी, सुनो। भैया मेरा ये है प्रश्न के फूलने से आपका तात्पर्य पेट फूला है? हाँ। अच्छा, बाहर चरने जाता है? हाँ, बाहर चरने भी जाता है वो। अच्छा, आप ऐसा करें, निकटतम पशु चिकित्सालय में जाएं। और कितनी उम्र बताई आपने? तो वो 8 माह का है। 8 माह का है। आपको 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देना होगा। और दूसरा, पेट फूला है तो उसके लिए आपको सोडा बाइकार्ब भी दिया जा सकता है। तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाएंगे तो आप ये दे दीजिए। और फूलने के लिए, गैस रोकने के लिए बाजार में 100 ml की दवा भी उपलब्ध है। आधी सीसी आज पिलाएं, आधी सीसी आप कल पिलाएं।
और जो नए चारा बाजार में आ रहा है इस समय, छोटी छोटी कॉम्प्लें जो 1 फीट की हाइट के चारा है, उसको आप काट के पूरे के रूप में डायरेक्ट पशु को ना खिलाएं। नहीं तो इससे क्या होता है, टिम्पेनिंग जो आप बता रहे हैं ये हो रही है, और अफरा की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, और फूड पॉइजनिंग भी बहुत ज्यादा इस समय हो रही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सभी पशुओं को अगर आपने 15-15 ग्राम सोडा बाइकार्ब, खाने का सोडा या मीठा सोडा हम जिसको बोलते हैं, 2 सप्ताह में 15 दिन में एक बार सभी पशुओं को दें, और हरा चारा डायरेक्ट नहीं खिलाओगे तो ये स्थिति नहीं बनेगी। आप कुट्टी करके भूसे में मिला के खिलाइए। और सर जी, हम पशु चिकित्सक डॉक्टर के पास तो गए थे, तो वो बोल रहे आड़ा क्या है शायद उसके लिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो दवाई बताई है वो दे दें, साथ में निमिनसुलाइट पैरासीटामोल या मेलाक्सिकैम पैरासीटामोल की 1-1 गोली 3 दिन तक और दे दें, तो वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और भैया हरो, कार्यक्रम आगे बढ़ावे के पहले करवाते हैं आपको मनोरंजन। अपन सुन रहे हैं एक और लोकगीत। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना। शोर करे बोले पपैया, मोर जिया शोर करे बोले पपैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना। जैसे बिन बछेरू गैया, मनुआ कुलात जैसे बिन बछेरू गैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना।
बन जाओ रखवारे ओ मोरे भैया। आंगन मरोर उठी है दैया दैया, आंगन मरोर उठी है दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी है दैया दैया, आंगन मरोर उठी है दैया दैया। पवन चली गोरी धना। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। साहब जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आपको बोल रहे हैं? गोविंद कुशवाहा बोल रहा था चांदामऊ से सर। गोविंद कुशवाहा, कहाँ से? चांदामऊ से सर। चांदामऊ से। बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, आज को प्रश्न बताओ। सर हमारे मूंग में का है पीले पत्ता पड़ रहा है सर। हाँ, मूंग में आपके पीले पत्ता पड़ रहे हैं। चलो आपकी बात जितेंद्र सिंह राजपूत जी, आज सहायक संचालक उपस्थित हैं कार्यक्रम में, उन तक पहुंच गई है। वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। जी सर। ये बताइए कि आपके यहाँ पर बारिश कब से नहीं हुई है? मद्दो मद्दो गिर रहा हूँ। देखिए किसान भाई, क्या है कि जैसे जिन्होंने भी मूंग है, उड़द है या सोयाबीन लगाई हुई है, तो अभी इस समय पे जैसे अभी आपने बताया कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो पीले पत्ते पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो यही कारण है कि जल भराव की अधिक स्थिति होना, कि भाई एक साथ पानी गिर जाता है और फिर जल भराव हो जाता है, उस स्थिति में जो है पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि अधिक समय तक ड्राई स्पेल रहना, यानी जब बहुत लंबा समय हो जाता है और आपको बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है कि पत्ते जो है पानी की कमी से मुरझाने लगते हैं, है ना। तीसरा कारण ये है कि उसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस, जो आपने बताया नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो नीचे की जो पत्तियां पीली पड़ने का मुख्य रीजन होता है, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट है, मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस, इनकी कमी होना। और ये अक्सर देखा गया कि पुरानी पत्तियों में इनके लक्षण आपको प्रदर्शित होते हैं। और अगर आपकी जो है पीली पत्ती केवल नीचे की या पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन के लिए आप जो है एनपीके का घोल आता है, आप स्प्रे कर सकते हैं उसके लिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन यदि पीले पड़ने के बाद उसकी नसें, अगर जो पत्तियों की नसें बोलते हैं उनको, अगर बैंगनी कलर की पड़ रही हैं, तो फास्फोरस की कमी है। चाहे नाइट्रोजन की कमी हो या फास्फोरस की कमी हो, एनपीके जो अपना घोल होता है 19-19-19 का जो आपका घोल आता है, लिक्विड में आता है, आप इसका छिड़काव कीजिए तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो है पूर्ति हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे आपकी जो है फसल अच्छी हो जाएगी। और एक कारण और हो सकता है कि आपके यहाँ पर रस चूसक कीट लगे हों। चूंकि आपने बताया कि कीट नहीं लगे हैं, फिर भी एक बार आप ऑब्जर्व करिए कि आपके यहाँ रस चूसक कीट तो नहीं लगे हैं। अगर रस चूसक कीट लगे हुए हैं तो उसके लिए आप जो है प्रारंभिक अवस्था में तो जैविक उपाय कीजिए। जैविक उपाय में जैसे आपके बेविरिया बेसियाना वगैरह है, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल पे ही जाना है तो इमिडाक्लोरपिड जो है रस चूसक कीटों के लिए काफ़ी कारगर दवा है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो गोविंद भैया, बहुत बारीक काम है, जैसी कि राजपूत साहब ने बताई कि जल भराव भी पीलेपन को कारण हो सकत है, जल की कमी भी पीलेपन को कारण हो सकत है, फास्फोरस की कमी, नत्रजन की कमी, कोई रोग दोग है, कीट है, जड़ों के रोग हैं, ये सब पीलेपन को कारण हो सकत है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि सही पहचान अपन करें रोग दोग की या कीटों की, है ना। तो जो अपन पे जिम्मेदारी याद है भैया, आप देख लो और उस हिसाब से निवारण करो। हेलो। हेलो। आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जयराम जी भैया। जयराम जी भैया को बोल रहे हैं? हम सुनील बोल रहे थे। बोलो भैया। सुनील भाई, साहनी से बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहेरिया साहनी से। जी जी। बताओ भैया, आज को प्रश्न बताओ। प्रश्न जो है तो कि सोयाबीन के जो मिचुआ लगे वे भी झड़ रहे हैं और कछु फलियों में दाने पूरे तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। अच्छा, तो एक लाने क्या करो जाए। चलो भैया, आपको प्रश्न राजपूत साहब तक पहुंच गए है, वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए राय साहब, जैसे कि आपने बताया कि सोयाबीन में समस्या है, उसके दाने नहीं भर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं पिछले किसान भाई से भी चर्चा कर रहा था कि चूंकि हमारे यहाँ पर जो ड्राई स्पेल है ना, वो
हुआ है, मतलब कुछ समय थोड़ा सा पानी का ब्रेक लग गया है। तो अब चूंकि मौसम विभाग के अनुसार जो है आगामी समय में बारिश होने की अच्छी संभावना है, तो पानी की कमी तो यहाँ से पूरी हो सकती है। दूसरा, फलियों में दाने ना आने का मुख्य कारण होता है पोटाश, है ना। पोटाश की वजह से हमारी जो फलियां हैं वो पतली पड़ जाती हैं और जो दाने हैं इसमें कम हो जाते हैं। तो इस स्थिति में पहले तो अब अगली बार जब भी आप फसल लगाएं तो एक मिट्टी परीक्षण जरूर करा लें, जिससे आपके पोषक तत्वों की आपकी स्थिति, आपके खेत की स्थिति पता पड़ जाएगी। दूसरा, वर्तमान में जो लिक्विड फर्टिलाइजर आते हैं आप उनका उपयोग कीजिए। आप 05234 का उपयोग करें सर? 05234 का भी उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है ना फर्टिलाइजर का उपयोग कीजिए, निश्चित तौर पे जो है आपकी इस समस्या का निदान हो जाएगा। अभी तो ये नैनो डीएपी भी आया हुआ है, हालांकि खड़ी फसल में कितना कारगर है भी नहीं कह सकते, लेकिन जो है इसका भी आप एक छोटे से प्लॉट पे ट्रायल करके देख सकते हैं। सर डीएपी में तो एन और पी रहेगा सर, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस, लेकिन चूंकि आपने बताया कि आपके फूल भी झड़ रहे हैं, है ना। फूल नहीं झड़ रहे सर, मिचुआ फूल, मतलब फूल लगने के बाद जो, अच्छा वो आपकी दाने, हाँ तो वो पोटाश की वजह से है। तो आप जो है पोटाश की कमी पूर्ति के लिए आप जो लिक्विड फर्टिलाइजर है आप इसका उपयोग कीजिए, है ना। जी ठीक है सर, नमस्कार सर, धन्यवाद जी नमस्ते। तो भैया हरो जो हतो किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी, आज के एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ पधारे थे बेहते वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा, सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत और बीटीएम विपिन जैन। आप सभी विशेषज्ञों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो चलत चलत आपको बता दें, कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो अगले कार्यक्रमों में आपसे फिर भेंट हुई है, यही उम्मीद के संग अब आप सभी जनों से चाहते हैं अनुमति। राम राम।